हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीईटी की क्लास में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और इसमें स्टैटिक जीके की क्लास है। इसमें पीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उसको संकलन किया गया है और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स क्या है? तो पहले इसका शब्द था जो ब्रिक था, और ब्रिक शब्द को जिम ओ नील द्वारा 2006 में दिया गया था। और जो जिम ओ नील हैं ये अर्थशास्त्री थे गोल्डमैन सैक्स संस्थान के। और ब्रिक का अर्थ है ब्राज़ील, और आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। इसके शुरुआती 4 सदस्य थे और इसकी प्रथम अनौपचारिक बैठक हुई थी 2006 में यूएन महासभा में। और इसकी पहली प्रथम औपचारिक बैठक, इसमें है औपचारिक बैठक, 2009 में, और ये रूस में हुई थी। और इसमें ब्रिक्स संस्था है, इसको साउथ अफ्रीका को इसमें 2010 में शामिल कर लिया गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और इसमें 2025 में 4 नए सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है। सऊदी अरब इसमें आमंत्रित देश था, सदस्य इसका नहीं था। इसके 3 और संबंधित संस्थाएं हैं, फोर्टालोज़ा घोषणा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। इन तीनों का संबंध ब्रिक्स से है, ब्रिक्स से। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट एक फंड देता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। हम लोग पीटी का देख रहे हैं तो ये फैक्ट वाली क्लास है, तो इसमें फैक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। हमने ब्रिक्स कंप्लीट कर लिया। अब सार्क को देखते हैं। सार्क क्या है? तो सार्क में 8 सदस्य हैं और इस सदस्य देशों की संख्या 8 है। जो इसमें शामिल हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। इसमें म्यांमार नहीं शामिल है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये कहाँ हुई थी? बांग्लादेश, ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। इनकी राजधानियाँ भी देख लेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार कब बना? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार 1992 में बना और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। और इसका गठन कब हुआ था? 1894 में। ऐसे ही एक और संस्था है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड के द हेग में। और इसका स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में यूएनओ द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा एजेंसी देखते हैं हम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। यूरोप का कंट्री है ये ध्यान देंगे। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम फॉर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। तो इसका ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और इसका सम्मेलन बगदाद के ईरान में हुआ था, इराक के बगदाद में हुआ था, ठीक है। नाटो में शामिल नवीनतम देशों की संख्या, नवीनतम देश है। तो वर्तमान में नाटो में क्या है? वर्तमान में नाटो में 32 देश हैं। 32वां देश जो शामिल हुआ ये स्वीडन है। और 31वां था फिनलैंड था। और जो नाटो की स्थापना हुई थी, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम में पड़ता है, ठीक है। और इसका नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनिज्म
तो इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इंग्लैंड के लंदन में है। और किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो ये टेम्स नदी के किनारे है। आगे की ओर संस्थाओं को देखते हैं। ये G20 एजेंसी जो खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है उसका नाम क्या है? G20 की एजेंसी जो खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाती है उसका नाम है कृषि बाजार सुचारू सूचना प्रणाली। कृषि बाजार सूचना प्रणाली। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें शामिल देश हैं 19 और दो संघ हैं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकन संघ। यानी यूरोप के भी देश शामिल हैं बहुत सारे और अफ्रीकन संघ अफ्रीका के जो बहुत सारे देश का यूनियन बन के एक अफ्रीका यूनियन, समझ रहे हैं? तो इसमें 19 देश कहेगा तो शामिल है, अगर 21 देश कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। 2 यूनियन है इसमें, ठीक है, 2 संघ शामिल हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसडीआर प्रणाली क्या है? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, एसडीआर प्रणाली क्या है? तो एसडीआर का संबंध आईएमएफ से है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का अध्यक्ष में वर्तमान टाइम में कौन है? ये 2025 अगस्त का लास्ट 31 तारीख है। तो आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस टाइम इसके जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा याद रखेंगे और इसको अपडेट करते रहेंगे अगर जो चेंज होएगा। बार बार पीईटी का पेपर है तो ये कभी भी पीईटी होगा, आप तब भी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही उसका ट्रेंड देखा जाता है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष इस टाइम कौन है? अजय बंगा। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा है डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये क्वेश्चन हो गया। तो ग्रीन पीस पर्यावरण क्या है? तो ये एक प्रकार की एनजीओ है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में है और नीदरलैंड के। आगे देखते हैं, भारत की कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखते हैं। बिहार मधुबनी कला कहाँ से संबंधित है? बिहार में मिथिला क्षेत्र की है और ये पेंटिंग कला है। मधुबनी कला कहाँ की है? बिहार में मिथिला क्षेत्र से पेंटिंग कला है। यूपी में किस नृत्य की उत्पत्ति? यूपी का जो नृत्य है उसका क्या नाम है? तो कथक है। शास्त्रीय नृत्य में कथक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कथक। ठीक है, ऐसी कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। सात्रिया कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम का है। सात्रिया आसाम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और घूमर राजस्थान का है। ठीक है, ऐसे एक बार और रिवीजन करते हैं। यूपी का है कथकली है केरल का। मोहिनी अट्टम है केरल का। सात्रिया है असम का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। घूमर है राजस्थान का। और राजस्थान के और देख लेते हैं। 13 ताली डांस, कालबेलिया डांस, गौर डांस। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और भी है यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऐसी पूछा है। चारकुला और दादरा कहाँ के नृत्य हैं? तो ये यूपी के नृत्य हैं। भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है स्थित और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं कृष्णदास। मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला का नाम क्या है? मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला का नाम सांझी कला है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, आप लोग देखेंगे तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मेरे जैसे ही नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सांझी कला है। ऐसी नौटंकी नृत्य कहाँ का है? नौटंकी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रंगीला घराना आगरा से संबंधित है और इसके संस्थापक हैं फयाज़ खान। रंगीला घराना आगरा में है और इसके संस्थापक हैं फयाज़ खान। बटेश्वर मेला पशुधन मेला है। बटेश्वर मेला कैसा मेला है? पशुधन मेला। ऐसे पूछा था बटेश्वर मेला किससे संबंधित है? तो पशु मेला से संबंधित है और ये कहाँ पे लगता है? आगरा में।
कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ये वहाँ की चित्रकला है। ठीक है। झोटी, चीता और मरूजा क्या है? झोटी, चीता और मरूजा उड़ीसा में दीवारों पर पेंटिंग होता है और फर्श पर भी पेंटिंग होता है। झोटी, चीता और मरूजा उड़ीसा में होता है, दीवारों पर पेंटिंग की एक कला है, फर्श पर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा में होता है, झोटी, चीता और मरूजा। पिथौरा भित्ति चित्र क्या है? वॉल पेंटिंग है। अन्न का देवता, इसका पिथौरा भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग है। इसका अर्थ पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अन्न का देवता। ये गुजरात से संबंधित है। आपको ये सब बहुत सारे अजीबोगरीब नाम देखने को मिल रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अगर आप दूसरा कोई आसान सा पढ़ के जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप PYQ को देखेंगे, उसी का बेस को आधार बनाकर आप तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। और नोट्स बनाएंगे क्यों तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने बना रखा है, अब मैं यहाँ पे डालता भी हूँ तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे आगे देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने प्रसिद्ध किया? भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने प्रसिद्ध किया? तो जो इसको प्रसिद्ध किया है उदय शंकर जी ने इसको प्रसिद्ध किया है। मटकी नृत्य कहाँ का है? मटकी नृत्य है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऐसी उस्ताद बिंदा खान किससे संबंधित हैं? उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाते थे। उस्ताद बिंदा खान क्या बजाते थे? सारंगी, सारंगी बजाते थे। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा महाराष्ट्र से संबंधित है और इसमें भगवान शिव से संबंधित है। और उसका निर्माण किसने कराया था कैलाश मंदिर का? तो निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। और राष्ट्रकूट शासकों में कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चरीमुरा क्या है? चबीमुरा पहाड़ी दीवार पर नक्काशी है, त्रिपुरा में होती है। त्रिपुरा कहाँ में है? तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। चबीमुरा पहाड़ी दीवार पर नक्काशी की जाती है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वास्को डी गामा जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए, उसका मकबरा पूछा है। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है? तो इसका जो मकबरा है केरल के कोच्चि में है इसका मकबरा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन ये रखे नहीं गए हैं, इसको PYQ से यहाँ पे संकलन किया गया है। तो वास्को डी का जो मकबरा है, वास्को डी का मकबरा ये कोच्चि में केरल में है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म, ये डेट पूछा था और एक क्वेश्चन में उनका ये स्थान भी पूछा था। तो बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था और ये प्रयागराज या इलाहाबाद में हुआ था, जो कि यूपी में है। ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि पेपर आ गया है नज़दीक, तो हम सोच रहे हैं कि एक ही में वीडियो हो जाए। और बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं क्योंकि अभी सबका छुट्टी हुआ है, तो हम लोग अपना ध्यान देते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम करती थी, ये तमिलनाडु से है। मृणालिनी साराभाई। ठीक है। ओणम उत्सव संबंधित है केरल राज्य से, और जो ओणम जो उत्सव है वो किससे संबंधित है? केरल राज्य से राजा महाबली के सम्मान में। तो ओणम उत्सव केरल राज्य का है और ये राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है ओणम। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है, ये नहीं तबला बजाते थे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। पंडित रविशंकर सितार, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक। अमजद अली खां इनका संबंध किससे है? सरोद से है, यानी वाद्य यंत्र से है इनका संबंध। ऐसे ही हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। हमने पीछे भी यहाँ पे क्वेश्चन में देखा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? 1938 में, और ये प्रयागराज में। ठीक है। तो ऐसे ही सबका रिवीजन करते रहेंगे भाइयों। ठीक है।
इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसलिए आगे की क्लास अगली वीडियो में पार्ट 3 में देखा जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं।